सरकार तो 5 साल रहती ना, मेरे को तो 8 साल हो गए। 3 तो बच्चे हैं मेरे। क्या तो इसमें सरकार का क्या लेने देना? तो मेरे को तो गाँव मिले ही नहीं रही। काम तो अभी ओम बिरला की और गुजल जी की चल रही है लड़ाई। तो ओम बिरला जी ने सबसे अच्छा काम ये किया, बोलने वाला का मुंह बंद कर दुनिया से आक्रमण कर लो पूरे गांव के ऊपर। सुनी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है। अगर मस्जिद भी बढ़ जाती तो वहाँ कौन जाता, उससे कोई मतलब नहीं है। रोजगार, महंगाई मुद्दा ये है। किसान महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। किसानों की फसलें कम दाम मिल रहा है किसानों को। जय सिया राम, जय सिया राम। भाई हम क्या हो गया भाई, जय सिया राम। जय सिया राम का वोट आया था, देंगा साहब दे दिया। ये सा काम तो पहले भी हुआ था। खाली थैला और दे रहा है, वो खाली थैला गाँव का लिए, वो कुछ नहीं। और गलो जी ने बड़ा थैला दिया था जिसमें तेल का पाव, दाल, शक्कर सब आती थी गरीबों के लिए, तो एक तो वो छीन ली। नौजवान जो है पढ़े लिखे सब घूम रहे फिर रहे हैं, इसके अलावा गरीबों को कहीं अनाज नहीं मिलता। अभी रात के 10 बज चुके हैं और मैं पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के करवाड़ गांव में हूं। करवाड़ गांव कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का ही एक गांव है और पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में आता है। रात के 10 बज चुके हैं लेकिन चुनाव का उत्साह है, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लोग आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और मैं उनसे ये जानने का प्रयास करता हूँ, आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में इस बार किसको वो चुनना चाहेंगे। राम मंदिर का मुद्दा हावी है या निष्प्रभावी रहेगा और उसके अलावा स्थानीय मुद्दे क्या रंग लाएंगे, किसको अपना सांसद ये लोग चुनना चाहते हैं। एक बार बिल्कुल ज़मीनी हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी आपका नाम क्या है? लुकमान पठान है सर। लुकमान पठान जी, तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं करवाड़, तहसील पीपलदा, जिला कोटा। करवाड़ के रहने वाले जी सर। तो इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे हावी हैं, किस तरीके के आप देखते हैं? चुनाव में स्थानीय मुद्दे हैं सर, जैसे बेरोजगारी है, जो जिन्हें भूमि है उनको अभी भी अनाज नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ये कंडीशन है। मतलब जो है ये सिर्फ वादे कर रहे हैं और कुछ हुआ नहीं आज तक 10 साल से। पिछले 10 साल से कुछ नहीं हुआ, तो इस बार क्या किस बात चीज़ की लहर है, आप किसको चुनाव जिताना चाह रहे हैं? और वैसे तो आजकल जो है चुनाव जातिवाद पे लड़ा जाता है, अधिकांश तो व्यवस्था ये चल रही है, लेकिन फिर भी जो है स्थानीय मुद्दे जो है ऊपर हावी रहते हैं। MSP वगैरह है, जैसे 2700 की बात करी, 2400 दे रहे हैं। सारी जो है फसलें जो है MSP के नीचे बिक रही हैं, काश्तकार मर रहा है, परेशान है, कोई अभी तक इनका भला हुआ नहीं आज तक काश्तकार। अच्छा, इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा? नहीं साहब, ग्रामीण इलाकों में राम मंदिर का कोई खास मुद्दा नहीं है। ये जो है कहीं शहरों में हो तो हो, बाकी गांव में तो इसका कोई असर है नहीं, क्योंकि यहाँ तो बेरोजगारी और पेट भराई का मामला ज़्यादा है, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, तो आपके सामने कौन सी सबसे बड़ी समस्या है आपके गाँव की, कौन बताना चाहेगा? ये चेयरमैन साहब, अपने ये सुगड़ी नदी है ना, है सुगड़ी नदी है, सुगड़ी नदी, ये सांसद साहब के उसमें अंडर में आती है। ये उनका काम है, सांसद साहब का, MLA का नहीं, सांसद का काम है। बड़ा काम है सर, बड़ा काम है। तो सबसे मुख्य मुद्दा तो इसका है सुगनी नदी का। बरसात में काफ़ी पानी आ जाता है। बरसात में सारी तीरें खत्म होगी, रास्ता बंद हो जाता है, आवागमन बंद हो जाता है, तीरें पड़ते हैं पूरी। ड्रेनेज सिस्टम ठेठ वहाँ अपने खुदाई होना चाहिए, खेरदा के ऊपर से यहाँ तक साइपन से खुदाई होनी चाहिए। यहाँ तक 1000 हेक्टर ये नहीं हुई 10 साल में, सांसद रहते हुए नहीं हुई, क्योंकि सब सांसद कोष में आती है। ये WR का काम है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम करवाड़ के। क्या समस्या है, क्या बताना चाहते देखो अपन तो ये समस्या है कि एक तो क्या है कि सरसों का भाव नहीं है, बस, और किसानों का बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। तो ओम बिरला जी ने 10 साल हो गए, कुछ कोई रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और नरेगा का पैसा नहीं मिल पा रहे हैं, न डल पा रहे हैं। कोई 4 नरेगा कर बैठा है, कोई ओम बिरला जी ने से कोई काम नहीं किया है जो मतलब, और खाली थैला और दे रहा है, वो खाली थैला गाँव का लिए, वो कुछ नहीं। और गलो जी ने बड़ा थैला दिया था जिसमें तेल का पाव, दाल, शक्कर सब आती थी गरीबों के लिए, तो एक तो वो छीन ली।
और दूसरी बात कि ये जो काम कर रहा है ये मुझे तो समझ में नहीं आया। मुझे तो बस सब कांग्रेस का वोट देना है। मुझे बीजेपी अब समझ में नहीं आ रही कि 10 साल हो गए। नहीं, तो पहले बीजेपी को वोट देते थे आप? हाँ, बीजेपी का वोट देते रहे। ओम बिरला जी को 10 साल हो गए जीते थे, लेकिन अब क्या करें, अब मजबूरी है हमारा शाम, गरीबों के लिए कोई रोजगार नहीं है, इसलिए बस यही बात कहना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? मैं क्या बताऊँ यार सर, फिर भी मैं तो दोनों से परेशान हूँ। दोनों कौन से परेशान हो? कांग्रेस बीजेपी जी अच्छा, क्यों? परेशान ऐसे हो, मैंने तो 8 साल हो गए मेरे को, तो 8 साल मतलब सरकार तो 5 साल रहती है ना, मेरे को तो 8 साल हो गए। 3 तो बच्चे है मेरे। क्या तो इसमें सरकार का क्या लेने देना? तो मेरे को तो गाँव मिले ही नहीं रही है, गेहूँ नहीं मिल। मतलब बड़े बड़े आदमियों को गेहूँ मिल रहे हैं, सिर्फ गरीब वर्गों को गेहूँ नहीं मिल रही है। सरकारी योजनाएं तो बहुत सारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी योजनाएं हैं। नहीं सर, अब मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। मैं तो जब अपना राशन रजिस्ट्री करवाया ना, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो राशन चढ़ा ही नहीं। तो अब वोट किसको दोगे? वोट तो जो मत देंगे उनको देंगे है ना, मतलब अपना सहयोग देगा उसको देंगे हम तो वोट। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा कितना काम करेगा? राम का मंदिर बनाया बीजेपी ने, वो तो बनना ही था, राम मंदिर तो गया हुआ। भाई वो तो बनना था। लड़ाई है वोटों की, तो कभी तो बनेगा, वो बन चुका, बात खत्म करो। सबसे बड़ा काम तो अभी ओम बिरला की और गुजर जी की चल रही है लड़ाई। तो ओम बिरला जी ने सबसे अच्छा काम ये किया, बोलने वाला का मुंह बंद करना। जैसे इटावा के अंदर बड़े जी के चाकू मरवाए, मंत्री बुलाया कोटा से, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, अच्छा काम किया। ओम बिरला जी ने यहाँ संसद में आना था तो उनके हिसाब से चलना था, व्यक्तिगत क्यों लिया? सोनी जी क्या लेने देना था? अच्छा काम किया है। क्या सबसे जाति गरीब कलाड़ है इटावा के अंदर, बताया कलाड़ ने ओम बिरला जी को, हिसाब दिया ना, विधायक में भी दिया, अभी इसमें भी दे देंगे। मैं भी जाति का कलाड़ हूँ, कोई नहीं उठाए मुद्दा, मैं उठा रहा हूँ इस गाँव से। नहीं, कलाल समाज को क्या आपत्ति है? कलाल समाज को ये आपत्ति है, ओम बिरला जी ने जगह रहना चाहिए, उनकी जगह जो काम करना है वो करना चाहिए। नगर पालिका सोनी के साथ लगने से क्या फायदा था उनको, उसका नुकसान उठाया उन्होंने, नहीं लगना चाहिए। एक आदमी की पक्षपात करता है, गलत किया ना। एक आदमी देखो बात सुनो, ओम बिरला जी ताकतदार आदमी है, सोनी ताकतदार आदमी है, तो ताकतदार आदमी तो बहुत संसार में है। हमारे इस करवाड़ गांव को खाली कर सकते हैं 4 आदमी, हम कहाँ रहेंगे? आपका कानून काम नहीं करता है तो फिर हम गरीब को निकाल दो यहाँ से, आक्रमण कर लो पूरे गांव के ऊपर। अच्छा क्या है काम ये? राम मंदिर का मुद्दा कितना काम इससे लेना चाहिए? राम हो या मस्जिद हो, ये सब भगवान है, सबका मालिक एक है। ये तो बनना था जो बन गया। मुसलमान कब मना कर रहे हैं राम मंदिर के लिए? न्याय करो ना, ये सीट लेने के लिए लड़ाते हैं एक दूसरे को। अभी अपन भीड़ है ना, और है ना, बाहर से कोई पत्थर भांग जाए, बोलो क्या करेंगे अपन? बगेंगे? वो वाली बात है। तो अच्छा, और कौन जुड़ना चाहता है? किससे बात, कौन बोलना चाहता है? हाँ, जवान किसान परेशान है सर, 2400 का भाव दे रहे हैं, गेहूँ का 2700 का नाम लिया था, तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, जुमलेबाजी और कुछ नहीं है। MSP से परेशान हो? सब चीज़ से परेशान है सर, क्या नहीं है, महंगाई है, तेल का भाव देखो आप, शक्कर का देखो, रोडवेज बंद है, हॉस्पिटल नहीं है। मतलब मेरी बात सुनो कि शायद बिरला जी पिछले चुनाव में आए थे एक बार, उसके बाद में भी पता नहीं उनका अभी कब, अभी ये लास्ट बार आएंगे, फिर इसके बाद दोबारा 5 साल तो आने का काम नहीं, क्योंकि वो वैसे भी नहीं आएंगे, तो उनका तो मतलब ही नहीं आने का। सुनी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है, हर आदमी परेशान है। तो उन्होंने पूरा कार्यालय खोल रखा है कोटा में, तो कोटा में कौन जाएगा? सिर्फ कोटा का किराया नहीं होगा, गरीब आदमी के पास समस्या लेके उन्होंने जगह जगह है ना, अभी जैसे उन्होंने बताया वो रामचरण जी पारेता ने इटावा में दलाल पाल रखे हैं, तो वो उन्हीं की सुनेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे किसी की। जिसकी पर्टिकुलर के भाई 4 आदमी, तो अब वो कुछ भी बोले, उन गलत बात को भी सही बताएंगे तो वो सही, तो वो सुनवाई नहीं है। तो अभी क्या माहौल चल रहा है इस पूरे इटावा क्षेत्र का? इटावा विधानसभा एक तरफा गुंजल जी जीतेंगे। जैसे चेतन पटेल जी की जो लहर थी ना,
उससे भी तेज़ लहर है अभी गुंजल जी की। अच्छा, तो इसका कारण क्या है? जुझारू नेता है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, किसान नेता है, हवेली वाले नेता थोड़ी है। कभी हवेली में जाके बैठ गए। गुंजल साहब को हर कार्यकर्ता, मामूली से मामूली कार्यकर्ता गुंजल साहब के पास जा सकता है। इनके पास पार्टी वाला मामला नहीं है, कार्यकर्ता की पकड़ है। अच्छा, तो आप कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो? मैं तो आदमी देख के वोट देता हूँ, ईमानदारी की बात। बना साहब खड़े हुए थे तो उस टाइम पे पार्टी नहीं थी। कौन से समाज से हो आप? मुसलमान। लेकिन जैसे उस टाइम पे बना साहब खड़े हुए, मानवेंद्र जी, तो फिर बना साहब थे कैंडिडेट। अच्छा, तो राम मंदिर के बारे में आपके क्या विचार है? मैं तो मंदिर से मतलब न मस्जिद से मतलब, ईमानदारी की बात तो ये भाई, आदमी मंदिर मस्जिद खाएगा क्या? हम उसका विरोध हमने कभी किया नहीं। हमें क्या तकलीफ है मंदिर पढ़ने से? हम तो यहाँ की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेंगे, यही बहुत है। यहाँ ही नहीं जाते बहुत से, वहाँ कौन जाएगा? हम तो इसमें पढ़ लें, मुसलमान यहाँ की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेना, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ ही गिरबान पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ते हैं, तो वहाँ कौन जाएगा? अयोध्या में अगर मस्जिद भी बन जाती तो वहाँ कौन जाता? उससे कोई मतलब नहीं है। रोजगार, महंगाई मुद्दा ये है, किसानों, हाँ किसानों का मुद्दा है, किसानों की समस्या ये है मुद्दा। रोजगार मुद्दा है, किसानों की समस्या है। नहर का पानी। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ इधर आओ। कि मोदी जी को 10 साल हो गए, बिरला जी को 10 साल हो गए। इन्होंने जो भी वादे किए हैं सारे वादे झूठे निकले हैं और उन वादों को आज तक लागू नहीं किया है। अभी जो विधानसभा के जो चुनाव निकले हैं, इन्होंने 22 वादे किए हैं, है ना। इसमें किसानों की भी है 2700 रुपये गेहूँ 2400 रुपये में ले रहे हैं। आंगनबाड़ी वालों को 22,000 रुपये 10% दिए, तो 10% में उनके क्या होता है 4550 रुपये है, तो उनको 10% में 450 रुपये का फ़ायदा हुआ, जबकि 22,000 करना था उनको क्या। और महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। किसानों की फसलें कम दाम मिल रहा है किसानों को। सरसों पिछले वर्ष 6,000 के लगभग बिकी थी, 6,000 से भी ऊपर। अभी 4, 4,500, 5,000 लास्ट है क्या। किसान, सरकार जो खरीदती है, मंडी में किसान बेचने जाता है तो चलनी नहीं लगती, और सरकार जो फसल खरीद रही है वो चलनी लगाते हैं, भी तो कमरे है ना। 25 कुंटल ली। दूसरी दूसरी बात, अभी जो पश्चिम में जो बिका है उनका आज तक अभी पैसा नहीं आया। इसमें किसान का माल जो सरकार खरीद रही है, अभी तक एक का भी पेमेंट नहीं आया। मैंने 15 दिन हो गए चने बेचे, मेरा अभी तक पैसा नहीं आया क्या। पिछले साल तो 8 दिन में पैसा आता था, अभी 15-15, 20-20 दिन हो गए पैसा नहीं आया। किसानों को तो पैसा देना है, कटाई का भी देना है, मशीन का भी देना है, थ्रेशिंग का भी देना है, शादी ब्याह भी आ गई। किसान तो सारा इस पे खेती पे निर्भर है, और खेती पे कोई लाभ नहीं दिया है मोदी सरकार ने। और बिरला जी को 10 साल हो गए, इस क्षेत्र में एक ऐसा बड़ा काम नहीं किया जो होना चाहिए क्या। बड़ा क्या, छोटा ही नहीं किया। इस गांव में पैसा ही नहीं दिए, 5 लाख रुपए दिए, साल भर हो गए, 5 लाख का काम ही नहीं चला। देवनारायण में यहाँ बाउंड्री के 5 लाख रुपए दिए बिरला जी ने। यहाँ से गए थे 2 जीपें भर के, 2200, 4400 रुपये तो जीप के खर्च हो गए, और 5 लाख रुपए दिए उन्होंने, उसका काम चालू अभी तक नहीं हुआ। तो झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है और वादों पे खरी नहीं होती है। गहलोत जी ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे निभाए हैं। गहलोत जी ने राशन भी दिया है, 4 महीने तक राशन दिया है, जिसमें शक्कर भी थी, दाल भी था, मिर्ची भी थी, नमक भी था, हल्दी भी थी। और इस मोदी सरकार ने, बिरला जी जो संसद के स्पीकर बन के बैठे हैं, खाली थैले पकड़ाए पूरे राजस्थान में। वो खाली थैले किस लिए पकड़ाए हैं क्या? बिल्कुल खाली थैले थे वो। बिल्कुल खाली थैले, उसमें कोई कागज भी नहीं था भाई। अंदर कोई समाचार में जाओ, बिरला जी ने या मोदी जी ने किसानों के लिए या पब्लिक के लिए कोई कागज भी नहीं निकला, बिल्कुल खाली थैला था। अब खाली थैला तो ये है कि निकाल रहे हैं, वो गैस के लिए कह दिया क्या। अब गैस में क्या है कि ई मित्र पे, पहले तो ई मित्र पे चालू था,
वो करवाते ना KYC, तो ई मित्र पे बंद कर दिया। यहाँ से 13 किलोमीटर है खातुली, वहाँ जाओ और KYC करवाओ। तो क्या है कि ये जेरोक्स राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, इधर से जनाधार, क्या इनकी जेरोक्स कराओ और थैलों में रखो। वो थैले इसलिए दें जेरोक्स के लिए। इनकी सुनो बात। और क्या क्या बताना चाह रहे हो आप? कुछ ही नहीं बताना चाह रहे। बता रहे हैं, अभी मेरे से बोल रहे थे देर से। तुम बताओ ना, इधर आओ। नहीं ये बोल रहे हैं। नहीं, हम तो बोल रहे हैं ना, जो बोलने में क्या है, दिक्कत थोड़ी है हमें। मतलब हम रतन जी आप आओ। हाँ जी, आप कहाँ से हो? इनको ले लो पहले। करवाट जी, करवाट क्या है। समस्या है आप लोग? मेरी समस्या ये है कि समस्या ये है कि सब गरीब जाति है और गरीब रहेंगे, किसान है, मजदूर है, वर्ग है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो रोड पे चलते हैं और आसमान के तारे देखते चलते हैं, और आ जाता है चुनाव, 5 साल में वोट ले जाते हैं और सबको ऊँचे हाथ कर जाता है, भाई जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भाई हम क्या हो गया भाई, जय सिया राम, जय सिया राम का वोट आया था, देंगे साहब, देंगे साहब, दे दिया। ये सा काम तो पहले भी हुआ था, नहीं हुआ था कि ताला भी किसने खुलवाया, राम मंदिर बनाया भी था। अगर सरकार ही बहुमत की बन जाती, बहुमत की बन जाती, कांग्रेस की बन जाती, अगर एक से लड़ चोटी ताई पर वो बन जाती, तो क्या राम मंदिर नहीं बनता? बनता नहीं बनता, बनता। लेकिन मोदी जी का टाइम आया, मोदी जी ने बना दिया तो अच्छा हुआ और संसार के लिए अच्छा किया और ठीक किया। लेकिन अब ये समस्या ये है, जो रोड से अगर नीचे झुक के चलेगा उसके लिए वोट देंगे। तो पूरे देश में तो राम की लहर चल रही है, आप क्या बात कर रहे हो? राम की लहर चली थी तो चल गई, हो गया मंदिर, सब काम हो गया। अब क्या करना है? अब तो बस जनता का आशीर्वाद होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब तो ये की बात है कि जो नीचे से धरती से झाकेगा और ऊपर तारा को देखेगा, उसके लिए वोट नहीं है, चेहरे के वोट है साहब। राम राम साहब। ये थे करवाड़ के वासी जो ये बता रहे हैं कि राम मंदिर, भगवान राम उनके भी आराध्य हैं। राम का मंदिर बनना इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जितनी बड़ी उपलब्धि है स्थानीय मुद्दे। गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, उसके अलावा जो MSP योजना है, उस MSP योजना के तहत जो गेहूं की खरीद मूल्य है उसको घटा दिया गया है, जिससे किसान बहुत परेशान है। उसके अलावा भी स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं जिनको लेकर ग्रामीण परेशान हैं। राम मंदिर को लेकर हमने बात की तो उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि राम मंदिर का मुद्दा इतना हावी नहीं है जितना हावी ग्रामीणों के स्थानीय मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे अपनी जगह पर हैं, लेकिन देखना ये होगा, इस चुनाव में देखना ये होगा कि किस तरीके से ये सारी जनता वोट में तब्दील हो पाती है और किस तरीके से कांग्रेस या भाजपा को वोट देती है। ये भविष्य के गर्भ में तय है। आने वाला समय बताएगा, मतदान ये बताएगा कि ये मुद्दे कितने कारगर सिद्ध होते हैं। करवाड़ से प्रणय विजय।